तो पिछले पार्ट में आप लोगों ने देखा ही था कि फू बीरस को ढूंढने के लिए उसके प्लेनेट पर पहुंच गया था और वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड प्रीस्ट भी वीस को ढूंढने के लिए नेरोको के प्लेनेट में पहुंच जाता है और उसकी मुलाकात होती है सीधा नेरोको से। और नेरोको से बात करने के दौरान ग्रैंड प्रीस्ट को पता चलता है कि वो वीस के साथ क्या कर रहे हैं और ये जानकर ग्रैंड प्रीस्ट को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और ग्रैंड प्रीस्ट को गुस्सा होते देख नेरोको कहता है, काउंट डाउन ग्रैंड प्रीस्ट, मुझे अभी फाइट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मैं जानता हूँ कि फिलहाल अभी मेरी जो सिचुएशन है उसमें मैं तुमसे नहीं लड़ सकता, इसलिए अगर तुम चाहो तो वीस को अपने साथ ले जा सकते हो। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, जिस दिन मुझे ओमनी किंग की पावर्स मिल जाएगी उस दिन तुम सब में से कोई नहीं बच पाएगा। ऐसा कहकर नेरोको मुस्कुराने लगता है और ग्रैंड प्रीस्ट अपने मन में कहते हैं, मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाला क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम कुछ छुपा रहे हो, वरना तुम्हारे चेहरे पे वो स्माइल नहीं होती। इसके बाद नेरोको अपने गार्ड से कहकर वीस को लाने के लिए कहता है। उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट देखते हैं कि वीस पूरी तरीके से ठीक होता है। नेरोको ने जैसा कहा था वैसा उसने कुछ नहीं किया है। ऐसा देख ग्रैंड प्रीस्ट कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट को कंफ्यूज्ड देख नेरोको कहता है, क्या बात है ग्रैंड प्रीस्ट, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ऐसा सुनते ही ग्रैंड प्रीस्ट वीस को लेकर नेरोको के पहले से निकल जाते हैं और रास्ते में ही ग्रैंड प्रीस्ट वीस से पूछते हैं कि उसे रॉयल गार्ड के बारे में कुछ पता चला। इसके जवाब में वीस कहता है कि मैंने पूरा पैलेस चेक कर लिया लेकिन मुझे रॉयल गार्ड्स का कोई नामो निशान नहीं मिला। ऐसा सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो अपने रॉयल गार्ड्स को रिवाइव कैसे करेगा। तुमने और कुछ नोटिस किया उसके पैलेस में? नहीं, मैंने कुछ और नोटिस नहीं किया। अच्छा फादर, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। इसके जवाब में ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि हाँ बताओ, क्या पूछना है। आपने नेरोको के साथ फाइट क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर आप चाहते तो उसे आप आराम से हरा देते। देखो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अगर मैं उसके साथ फाइट करता तो रिजल्ट क्या होता ये हम नहीं जानते। भले ही नेरोको फिलहाल अभी मुझसे कमजोर है लेकिन वहाँ पर हम दोनों के अलावा कोई और भी था। क्या मतलब है आपका? हाँ, मुझे किसी तीसरे की भी प्रेजेंस सेंस हुई थी। वहाँ जो भी कोई था वो अपनी पावर्स को अच्छे से छुपाना जानता था, क्योंकि जब मैं वहाँ पहुँचा था तब मुझे उसकी भनक नहीं लगी थी, लेकिन जब मैंने अपनी पावर्स को इंक्रीज किया तब वो एक्साइटेड होकर अपने आप को रिवील कर देता है। ऐसा उनका कोई प्लान भी हो सकता है। और फिर वीस कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि कोई ऐसा भी है जिसे आप सेंस नहीं कर पाए। इसके जवाब में ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, वो कोई नॉर्मल बीइंग नहीं है। हमारा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि पिछली बार नेरोको के साथ ऐसा कोई नहीं था। तो अब आगे हम क्या करने वाले हैं? पहले तो हमें गोकू को सेव करना होगा, क्योंकि अगर गोकू उनके हाथ लग गया तो उसे हराना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। उसके बाद हमें नेरोको के पैलेस में पूरे प्रिपरेशन के साथ हमला करना होगा। इससे पहले कि वो अपना चाल चले हमें अपना चाल चलना होगा। लेकिन इन्हें ये बात पता नहीं होता कि नेरोको ऑलरेडी इनसे एक कदम आगे है और बहुत जल्द नेरोको की पावर उसके पास आने वाली है। और दूसरी तरफ हमें बीरस का प्लेनेट दिखाया जाता है, जहाँ बीरस और फू के बीच फाइट चल रही थी और दोनों ही काफी स्पीड के साथ एक दूसरे पर लगातार अटैक करते रहते हैं। और वहीं नीचे से गोकू उनकी फाइट देखकर सरप्राइज हो जाता है। उन दोनों की स्पीड और अटैक जो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे थे उन सब से गोकू काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन तभी लॉर्ड बीरस कहते हैं, जो तुम करने जा रहे हो वो करने की सोचना ही मत मोटल, हो सके तो ज़ेनोसामा के पैलेस चले जाओ, तुम्हारी सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी। ऐसा सुनकर गोकू कहता है, लेकिन लॉर्ड बीरस मैं तो सिर्फ आपकी मदद करना चाहता हूँ, अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो मेरी सबसे बड़ी मदद होगी, इसलिए जल्दी से जाओ अभी। ये सुनकर गोकू इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके जाने की कोशिश करता है लेकिन जा नहीं पाता। इससे गोकू काफी कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि आखिर मैं इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन का यूज क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। गोकू को कंफ्यूज्ड देख फू कहता है, उसका कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ आने से पहले मैंने पूरे प्लेनेट के चारों ओर एक बैरियर बना दिया है ताकि तुम यहाँ से जा ना पाओ। ऐसा कहने के दौरान ही फू का ध्यान थोड़ा भटक जाता है, जिसका फायदा उठाकर बीरस फू के चेहरे पे एक जोरदार मुक्का मारता है, जिसके चलते फू जमीन पर जाकर सीधा गिरता है। लेकिन बीरस यहीं पर नहीं रुकता, वो लगातार एनर्जी बॉल से अटैक करने लगता है। उन अटैक्स के चलते आसपास की पूरी जगह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके बाद फू दोबारा से खड़ा हो जाता है और अपने चेहरे को हील करते हुए कहता है, सुप्रीम डिस्ट्रॉयर का आधा हिस्सा होने के बावजूद भी तुम स्ट्रॉन्ग हो। ऐसा सुनकर बीरस कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि सुप्रीम से तुम्हारा क्या मतलब है? तो इसका मतलब तुम्हें याद नहीं है। चलो वैसे भी मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कहकर फू दोबारा से बीरस पर अटैक करने चला जाता है और वो बिना रुके अटैक करने लगता है, जिसके चलते बीरस को उसके अटैक को काउंटर करने में प्रॉब्लम होने लगती है। और अगले ही सेकंड फू बीरस पे एक जोरदार मुक्का मारता है, जिसके चलते वो नीचे जाकर जमीन पर गिर जाता है। ऐसा देख गोकू अपने आप को नहीं रोक पाता और अपने सुपर सैन वाले ट्रांसफॉर्मेशन में जाकर उस पर अटैक करने चला जाता है और गोकू लगातार अटैक करने लगता है। और कुछ देर अटैक करने के बाद गोकू देखता है कि उसके अटैक्स का फू पर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। ऐसा देख गोकू तुरंत पावर अप करके अपने सुपर सैन 3 में ट्रांसफॉर्म होकर दोबारा उस पर अटैक करने चला जाता है। सुपर सैन 3 का ट्रांसफॉर्मेशन होने के कारण गोकू की स्पीड और पावर इंक्रीज हो जाती है, जिसके चलते फू को गोकू के अटैक को काउंटर करना पड़ा। लेकिन फिर भी फू गोकू के ज्यादातर अटैक्स को काउंटर कर लेता है और कुछ देर फाइट करने के बाद गोकू के पास कोई और चॉइस नहीं थी और वो अपने नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोकू को इन पावर्स को यूज करता देख फू हैरान हो जाता है और कहता है, आखिर तुम उस पावर को कैसे यूज कर रहे हो? लेकिन तभी गोकू पलक झपकाते ही फू के पास पहुंचकर उसके चेहरे पे एक जोरदार मुक्का मारता है और बीरस नीचे से ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि
ये तो एक डिवाइन एनर्जी है, लेकिन ये मॉर्टल उसे कैसे यूज कर पा रहा है। और तभी फू कहता है आज तक जिसने भी इन पावर्स को यूज करने की कोशिश की है उनमें से हर कोई अपना माइंड का कंट्रोल खो बैठता है और वो पावर्स अपने यूजर के अंदर से उसके अंदर की नफरत को बाहर निकाल के लाता है, जैसा तुम्हारे दोस्त के साथ किया है। ऐसा कहकर गोकू कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा, तुमने आखिर वेजेटा के साथ क्या किया है। आई एम सॉरी, मैं पहले ही बहुत ज्यादा बोल चुका हूँ, चलो अब हमारे जाने का वक्त आ चुका है। ऐसा कहकर वो पलक झपकाते ही गोकू के पीछे पहुंच जाता है और उस पर एक अटैक करता है और गोकू उसकी स्पीड को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और गोकू के रिफ्लेक्स देखकर वो कहता है मुझे लगा नहीं था कि तुम इससे बच पाओगे, चलो देखते हैं कि तुम इसे कैसे डॉज करते हो। ऐसा कहते ही वो बिजली की रफ्तार से अटैक करने चला जाता है। गोकू और फू के बीच काफी ज्यादा इंटेंस वाली फाइट शुरू हो जाती है। दोनों ही काफी ज्यादा स्पीड से एक दूसरे पर लगातार अटैक करने लगते हैं और दोनों की फाइट देखकर बीरस काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि बीरस ने कभी किसी मॉडल को ऐसा फाइट करते हुए नहीं देखा और फू के साथ बराबरी की फाइट कर रहा है और फू को फाइट करने में प्रॉब्लम हो रही थी। और तभी वो कहता है कि मानना पड़ेगा कि लॉर्ड नैरोको की पावर तुम इस हद तक यूज कर पाओगे, लेकिन ये तो अच्छा है कि तुम उस पावर का फुल कंट्रोल नहीं जानते। चलो अब हमारे फाइट को खत्म करने का समय आ चुका है। ऐसा कहकर फू एक अजीब टेक्निक का यूज करके गोकू पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन बीरस फू को देखकर तुरंत समझ जाता है कि वो क्या करने जा रहा है, इसलिए वो तुरंत एक हकाई बोल का यूज करके अटैक करते हैं, जिसके चलते फू को बीरस के अटैक को रोकना पड़ा। ऐसा देख वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कहता है लगता है मुझे पहले तुम्हें ही ठिकाने लगाना पड़ेगा। इसके जवाब में बीरस कहता है ठीक है आ जाओ, मैं पहली बार अपनी 100% पावर का यूज करूंगा, तुम्हारे 100% पावर से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसा सुनते ही बीरस अपनी पावर को अनलॉक करने लगता है। बीरस की पावर धीरे धीरे करके इंक्रीज होने लगती है। उसकी पावर बढ़ते ही डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। इतने ज्यादा फोर्स को देखकर गोकू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या आपने अभी तक अपना पावर रिवील नहीं किया था, तो क्या यह है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की रियल पावर। दूसरी तरफ डायमेंशन गैप से निकलकर सभी ज़ेनो पैलेस चले जाते हैं और फिर ज़ेनो कहते हैं कि कुछ पता चला। इसके जवाब में ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं पहली बात कि नैरोको सच में रिवाइव हो चुका है, आपने जैसा कहा था, फिलहाल वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ऐसा सुनकर ज़ेनो कहता है तो क्या हमें अभी उस पर अटैक कर देना चाहिए। नहीं, अभी हमें थोड़ा रुकना चाहिए, क्योंकि मुझे उसके पैलेस से एक नई बीइंग की प्रेजेंस सेंस हुई थी, लेकिन मैं कंफर्म नहीं कर पाया कि वो कौन है, क्योंकि मैं जब तक वहाँ पर था मुझे उसकी प्रेजेंस के बारे में पता तक नहीं चला। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी पावर को इंक्रीज किया तो उस बीइंग ने कुछ सेकंड के लिए अपने आप को रिवील किया था। अगर उसने अपने प्रेजेंस को खुद से रिवील नहीं किया होता तो मुझे पता भी नहीं चलता कि उसके पैलेस में ऐसा भी कोई मौजूद है। इसके बाद ज़ेनो वीस से पूछते हैं उसे कुछ पता चला कि नहीं। इसके जवाब में वीस कहता है नहीं ज़ेनो सामा, मैंने उसके पैलेस को पूरी तरीके से छानबीन कर लिया था, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं चला। ऐसा सुनकर ज़ेनो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि चीजें जैसी चल रही हैं मुझे सही नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो लोग चाहते हैं कि हम उनके पैलेस पर अटैक कर दें, क्योंकि हम अभी उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। ऐसे सिचुएशन में अगर हमने उन पर अटैक किया तो हम लोग डिसएडवांटेज में होंगे। तुम तुरंत जाकर उस मोटल गोकू को यहाँ ले आओ, क्योंकि हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। ऐसा सुनते ही वीस बीरस के प्लेनेट चला जाता है और दूसरी तरफ बीरस और फू की फाइट में बीरस अपनी पूरी पावर को रिवील कर देता है और बीरस को ऐसा करता देख फू भी अपनी पावर्स को बढ़ा लेता है। इसके बाद दोनों के बीच दोबारा बैटल शुरू हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे पर कुछ ही सेकंड में अनगिनत अटैक्स कर देते हैं। उनके अटैक्स टकराने से जो फोर्स क्रिएट हो रहा था वो इतना ज्यादा होता है कि गोकू को नीचे खड़े होने में प्रॉब्लम हो रहा था और वहीं वीस को भी बीरस के प्लेनेट से पावर सेंस हो जाती है और वो कहता है लगता है लॉर्ड बीरस किसी से फाइट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कौन हो सकता है कि उन्हें इस लेवल की पावर को रिलीज करना पड़ा। मुझे जल्दी वहाँ पहुँचना होगा। और तभी वीस पूरी रफ्तार से बीरस की तरफ बढ़ने लगता है। तो गाइस ये पार्ट यहीं तक था। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। सो तब तक के लिए बाय बाय।